बालक कुमार जेना, भूगोल विभाग, बहरागोड़ा महाविद्यालय बहरागोड़ा। मैं आज यूजी सेमेस्टर 3 CC7 ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। टॉपिक है कोल रिसोर्स ऑफ झारखंड, झारखंड का कोयला संसाधन। ठीक है, पिछले कक्षा में हम लोग मृदा के बारे में जानकारी लिए थे, मृदा संसाधन के बारे में बहुत सारे बातें चर्चा किए। ठीक है, आज हम लोग कोयला संसाधनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो कहने का है झारखंड की जो खनिज संसाधन की तुलना में विश्व के कुछ प्राचीनतम भूखंडों से की जाती है और प्राचीनतम भूखंड होने के कारण यहाँ के विभिन्न क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार विकसित हुआ है। ठीक है, झारखंड का अधिकांश भाग आर्कियन युग के ग्रेनाइट तथा नीस से संबंधित है। आर्कियन युग के धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अनेक प्रकार के धात्विक तथा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो झारखंड के लिए खनिजों का भंडार गृह माने जाते हैं। ठीक है, कहने का है धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें अवस्थित है उसमें अधिकतर जो है हम लोग झारखंड के अधिकतर खनिजों जो है उसमें है, यानी झारखंड की खनिजों का भंडार गृह उसको माने भी जाते हैं। कहने का है हमारे भारत देश जो है एक विकासशील देश है और इसमें कोयला जो है कोयला शक्ति का सबसे प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे काम के लिए हमारी कोयला की ज़रूरत है। आज बहुत सारे इंडस्ट्रियल संचालित है, बहुत सारे लोग अपना ईंधन के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है कहा जाता है तथा भारत का अधिकांश उत्तम किस्म के कोयले का भंडार गोंडवाना क्रम के चट्टानों से संचित है। ठीक है, यानी उत्तम किस्म के जो चट्टानें हैं वो है, यानी उत्तम किस्म के जो कोयला है वो क्या है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों से प्राप्ति है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोयला जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन के रूप में भी माने जाते हैं, जिसने झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, झारखंड में जो है ऐसे कोयला का खनन बहुत इससे पहले से इसका होते आया है। 19वीं शताब्दी से माना जाता है इसका प्रारंभ हुआ है। आज इसको कहा जाए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र जो था, रानीगंज क्षेत्र जो है उसमें सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ 1774 में इसका खनन शुरुआत किया गया था। इसके साथ साथ हमारे झारखंड में झरिया क्षेत्र जो है, झरिया, उसमें सर्वप्रथम इसका प्रारंभ की गई कोयला का, झरिया क्षेत्र में। इस तरह से हम लोग देखें थोड़ा सा जानकारी, इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड में जो कोयला का भंडार है वो भंडार के बारे में कहा जाता है। सर्वप्रथम हमारे एक भूगर्भ शास्त्री
जो कि 1934 में कहे थे कि हमारे झारखंड का जो कोयला का कुल भंडार 26,000 मेट्रिक टन 26,000 मेट्रिक टन बताया था। उसके साथ साथ हमारे एक और 1985 में 1985 में GSI द्वारा कहा गया था कि हमारा जो 12 मीटर की गहराई तक मिलने वाली कोयला का कुल भंडार माना था भारत के लिए 156 बिलियन टन बताया, जो कि झारखंड में यह 58 बिलियन टन कहा गया था। तो इस तरह से जनवरी 1997 में GSI द्वारा एक उत्तम किस्म के कोकिंग कोक का कुल भंडार 5.3 बिलियन टन बताया था, जिसका 95% से अधिक झारखंड के झरिया क्षेत्र में संचित है। इस तरह से कोयला का जो भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का प्रथम राज्य है। और इसके साथ साथ यानी कहने का है झारखंड राज्य जो है कोयला भंडार में सबसे पहला है, यानी प्रथम माना जाता है। इसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र का स्थान है। इस तरह से हम लोग कुछ भंडार के बारे में, कोयला भंडार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए। आगे चलकर हम लोग देखेंगे इसका कुछ वितरण प्रतिरूप। ठीक है, कोयला का वितरण प्रतिरूप। तो कोयला का वितरण प्रतिरूप में झारखंड का संपूर्ण कोयला जो है कहा जाए तो गंडवाना कोल, इसको गंडवाना कोल यानी गोंडवाना कोल कहलाता है, क्योंकि इसका प्राप्ति गंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। गंडवाना क्रम की चट्टानों से ही ज़्यादातर इसका प्राप्ति हुआ है। ठीक है, और जो कि मुख्यतः दामोदर घाटी, कोल घाटी, राजमहल घाटी आदि में ज़्यादातर इसका संचित माना जाता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी की जो कोयला क्षेत्र है उसमें से हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी के अंतर्गत कुछ कोयला क्षेत्र में आते हैं रानीगंज कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र, चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र, गिरिडीह कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र तथा रामगढ़ कोयला क्षेत्र आदि इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसके साथ साथ और आगे चलकर हम लोग जो देख रहे हैं कि इन सब कोयला की जो कोयला का इन सब क्षेत्र में अधिकतर मिलता है, यानी खनन होता है झारखंड का। साथ साथ हमारे इन दामोदर घाटी के कुछ मुख्य कोयला क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आगे चलकर हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि इन झारखंड में कोयला का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो किस दर से हो रहा है प्रोडक्शन। तो कोयला के उत्पादन में लगातार माना जाता है कि इसका प्रगति हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, और इस तरह से 1951 में 1951 में झारखंड के द्वारा मात्र 11 मिलियन टन जो है कोयला उत्पादित किया गया था। ठीक है, केवल 11 मिलियन टन ही हमारा कोयला उत्पादन की गई थी झारखंड में 1951 के अनुसार। आगे चलकर देखें 1998 और 99 यानी 98 99 में इसका उत्पादन थोड़ा और बढ़ गया और बढ़कर कितना हो चुका 76 जो है मिलियन टन से और अधिक हो गया। ठीक है, इस तरह से एक जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM के अनुसार एक माना गया भारत में कुल कोयला उत्पादन हुआ था 293.6 मिलियन टन था। ठीक है, 293.6 मिलियन टन था, जिसका 26% जो उत्पादन था वो हमारा झारखंड और इसमें माना गया ये झारखंड
ये जो उत्पादन था ये पूरे देश में दूसरे स्थान पर माना गया। और पहला में था मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के साथ मिलके ये था 29.2%, ये पहला स्थान था। और तृतीय में यानी थर्ड में था हमारा उड़ीसा जो था 14.8%, तथा फोर्थ स्थान यानी चतुर्थ स्थान में था हमारा आंध्र प्रदेश जो था 9.7%, ठीक है, 9.7%। इस तरह से हम लोग ये एक इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM के अनुसार ये 1998-99 जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार ये आंकड़ा निकाला गया था, प्रोडक्शन का एक आंकड़ा निकाला गया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ जो है झारखंड के कोयला संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आगे चलकर हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी लेंगे, झारखंड का ऊर्जा संसाधन के बारे में अगला कक्षा में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।